बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह काफ में इरशाद बारी ताला है, हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे भी हम वाकिफ़ हैं और हम इसकी रग जान से भी ज़्यादा इससे करीब हैं। जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ बैठा हुआ है, इंसान मुंह से कोई लफ्ज़ निकाल नहीं पाता मगर इसके पास निगहबान तैयार हैं और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची। यही है जिससे तू बिदकता फिरता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि ममलिकत के 92वें यौमुल वतनी के मौके पर सऊदी एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले और बर्री रास्ते से ममलिकत पहुंचने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर एक खुसूसी मोहर लगाने का एहतमाम किया गया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी अरब में हर साल 23 सितंबर को यौमुल वतनी मनाया जाता है। यौमुल वतनी को इंग्लिश में नेशनल डे कहा जाता है। यौमुल वतनी मुत्तहिदा रियासत के क़याम की खुशी में मनाया जाता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के अफसरान ने जुमा 23 सितंबर को ममलिकत के तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, बर्री सरहदी चौकियों से आने और जाने वाले तमाम पासपोर्ट्स पर यौमुल वतनी की खुसूसी मोहर लगाने के लिए इन्हें यादगारी तोहफ़े और फूल भी पेश किए हैं। लिहाजा वो गैर मुल्की भाई जो कि इस मोहर को देखकर परेशान हों कि ये दूसरी थोड़ी सी मुख्तलिफ क्यों है, तो इस बारे में इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सऊदी हुकूमत की ख़ास मोहर है जो यौमुल वतनी की मुनासबत से लगाई जाती है। ये बिल्कुल एग्ज़िट और री एंट्री के लिहाज से मुनासिब मोहर है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फ़ताह अल मशाइत ने कहा कि ज़ायरीन की खिदमत के लिए एक नए मुकम्मल प्लेटफॉर्म कायम करने के लिहाज से काम किया जा रहा है। सऊदी अरब के अहम टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए सऊदी नायब वज़ीर हज की जानिब से कहा गया कि नया प्लेटफॉर्म कसीरुल मकासिद होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए 3 बड़े अहदाफ हासिल किए जाएंगे। नायब वज़ीर हज ने 3 अहदाफ के हवाले से बताया कि एक हदफ ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन का खैर मकदम करना, दूसरा ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात में बेहतरी लाना और तीसरा इनके सफ़र को मुख्तलिफ हवालों से यादगार बनाना है। डॉक्टर अब्दुल फ़ताह मशात ने कहा कि इन अहदाफ और कामों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम किरदार होगा जिसके ज़रिए उम्रा ज़ायरीन और हज पर आने वाले मेयारी तब्दीली महसूस करेंगे। नायब वज़ीर हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि वज़ारत तमाम शोबों में मुकम्मल तब्दीली लाकर ज़ायरीन के सफ़र के तजर्बे में इनफरादियत के लिहाज से कई इदारों को अपने साथ मिलकर काम करने की दावत देगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें भी पैदा होंगी। लिहाजा आने वाले दिनों में हज और उम्रे के लिहाज से नए नए फ़ैसले आ सकते हैं। इसमें काफ़ी बेहतरी आने जा रही है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद जो तकरीबन तमाम के तमाम किराए पर ही मकानों फ्लैटों में रहते हैं, उनके लिए बहुत अहम इतलात आई हैं। सऊदी अरब में डिजिटल किराएनामे इजार नेटवर्क की इंतज़ामिया ने कहा कि किराएनामे की अदा करदा फ़ीस नाकाबिले वापसी होती है। नया किरायानामा बनाने या इसकी तजदीद पर सालाना फ़ीस मुकर्रर है। सऊदी अरब में वज़ारत देही बल्दियात तरक्की और हाउसिंग की जानिब से मकानों और तजारती इदारों के लिए डिजिटल किराएनामे का निज़ाम नाफिज किया गया है। डिजिटल किराएनामों के सिस्टम को इजार कहा गया है। रिहायशी मकासद के लिए मकान या फ्लैट के किराएनामा की सालाना फ़ीस 125 रियाल मुकर्रर है, जबकि कमर्शियल मकासद के लिए 200 रियाल, जबकि इसी तजदीद के लिहाज से 400 रियाल फ़ीस ली जाती है।
सऊदी अरब में अहम नेटवर्क इजार नेटवर्क का मज़ीद कहना है कि किराएनामे के फ़िरक़ैन की शराइत पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। अगर एक फ़िरक़ मुत्तफ़िक़ नहीं होगा, किराएनामा नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। किराएनामे की फ़ीस के हवाले से इजार नेटवर्क सिस्टम का कहना है कि फ़ीस की अदायगी मालिक की जानिब से होना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दोनों में इत्तफ़ाक हो चुका है। डिजिटल किराएनामे के कानून में फ़िरक़ैन के हकूक़ और फ़राइज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अगर कोई इख्तलाफ हो जाता है तो फ़ीस किसी सूरत में वापस नहीं होगी। लिहाजा गैर मुल्की अफराद लाजमी तौर पर जब भी इजार नेटवर्क के ज़रिए किराएनामे की तस्दीक करें, एग्रीमेंट करें, तो उस पर इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मुकम्मल तमाम शराइत से मुत्तफ़िक़ हैं। बाद में मसले मसाइल के लिहाज से ना फ़ीस वापस होगी और ना ही आपका इजार में कोई कमी आ सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में आने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो नए वीज़े पर सऊदी अरब में आते हैं, 3 माह का अकामा इनका बन सकेगा या कि नहीं, इस बारे में वज़ाहती बयान जारी किया जा रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से मुख्तलिफ़ कफ़ील कंपनियों और गैर मुल्कियों ने ये सवालात पूछे कि सऊदी अरब में आने के फ़ौरी बाद इनका अकामा 3 माह, 6 माह, 9 या 12 माह के लिहाज से बन सकता है या लाजमी तौर पर 12 माह का ही बनाना होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से इसकी वजाहत करते हुए बताया गया है कि अकामे का इजरा या इसकी तजदीद मरहलावार 3 सहूलियात के लिहाज से सिर्फ तजारती वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए है। इस सहूलत का निफाज अभी घरेलू मुलाजमीन पर नहीं किया गया है। कमर्शल वर्कर के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद की जानिब से अकामा जारी होने से कबल वर्क परमिट जारी किया जाता है। वर्क परमिट जितनी मुद्दत के लिए जारी होता है, अकामा भी इतनी ही मुद्दत का जारी होगा और गैर मुल्की जो अपने अहल खाना के हमरा ममलिकत में मुकीम हैं और चाहते हैं कि अपने अहल खाना का अकामा 1 साल की बजाय 6 माह के लिए तजदीद कराएँ, इस सूरत में इन्हें चाहिए कि अकामा तजदीद कराने से कबल इस बात की यकीन दहानी कराएं कि इनका वर्क परमिट भी 6 माह के लिए तजदीद किया जाए। अगर वर्क परमिट 1 साल का बनवाया गया तो ऐसी सूरत में फैमिली के लिए अकामा भी यकमुश्त 1 साल का ही जमा कराना होगा, वरना अकामा तजदीद नहीं होगा। वर्क परमिट की फ़ीस 6 माह की जमा कराने पर अकामा भी 6 माह के लिए ही तजदीद होगा। इस सूरत में फैमिली फ़ीस भी 6 माह के लिहाज से जमा कराई जाएगी। गैर मुल्की किसी भी सूरत में 9 माह या 3 माह के लिहाज से फ़ीस जमा नहीं करा सकते हैं। गैर मुल्की भाई इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछ रहे थे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इसकी वजाहत जारी कर दी है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का बहुत इम्कान है। इन इलाकों में ख़ास तौर पर साहिली पट्टी पर मौजूद इलाके जज़ान और असीर रीजन से मुल्का जो इलाके हैं वो शामिल होंगे। कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी जिससे गर्द गुबार भी उठ सकता है। मक्कातुल मुकरमा रीजन और इससे मुल्का जो बहा वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर भी गर्द गुबार का तूफ़ान आएगा और हल्की बारिश का भी इम्कान है।